रामायण कहते हैं, जब जीवन में अंधेरा घिर जाए तो हमें एक दीपक की नहीं बल्कि एक दिशा की जरूरत होती है, और वो दिशा हमें मिलती है रामायण से। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें बताती है कि जब सब कुछ टूट जाए तो कैसे खड़ा होना चाहिए, जब दुनिया गलत लगे तो सही रास्ता कैसे चुने, और जब भीतर की शक्ति कम पड़ जाए तो आस्था कैसे इंसान को फिर से खड़ा करती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि धैर्य क्या है, कर्तव्य क्या है, विनम्रता कैसी होनी चाहिए और सत्य की जीत कब होती है। तो आइए जानते हैं इन विषय को रामायण के आधार पर। अयोध्या नगरी, जहाँ सुबह की हवा भी शांति का संदेश देती थी। राजमहल में सजावट हो रही थी, ढोल बज रहे थे, पूरी अयोध्या जैसे खुशी से भर गई थी क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन कभी कभी जीवन एक पल में बदल जाती है क्योंकि कैकेयी ने मांग लिया वो दो वरदान, राम का वनवास और भारत का राज सिंहासन। ये सुनकर सभी का हृदय टूट गया, लेकिन राम वे शांत खड़े रहे, चेहरे पर उजाला, मन स्थिर। यही था पहला सबक कि कर्तव्य सबसे ऊपर होता है, क्योंकि सही रास्ता आसान नहीं होते, लेकिन सही रास्ता ही हमें महान बनाती है। राम ने कहा, यदि यही मेरे पिता की इच्छा है तो मैं इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चल पड़े। महल के आरामदायक दीवारों से निकलकर धूप, कांटे, भूख और जंगली जानवरों के बीच, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। राम हर कठिनाई को मुस्कुरा कर स्वीकारते रहे, कभी शिकायत नहीं की, कभी क्रोध नहीं की, कभी निराश नहीं हुए। यही था दूसरा सबक, क्योंकि धैर्य अंधकार में भी उम्मीद को जिंदा रखती है, रास्ते दिखाती है और मन को डगमगाने नहीं देते। वन में राम को मिलते हैं लक्ष्मण, जो त्याग और सेवा की प्रतीक थे, सीता जो प्रेम और आस्था की स्वरूप थी, और आगे हनुमान जैसे अद्भुत भक्त। उनके साथ से राम की हर राह आसान हो गई, क्योंकि अगर अच्छे लोग मिल जाए तो असंभव भी संभव बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो युद्ध अकेले नहीं जीता जा सकता, वो युद्ध अच्छे लोगों के साथ से आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन वन का सबसे दुखद पल था सीता का हरण। जब सीता का हरण हुआ तब हर कोई टूट सकता था, लेकिन उस वक्त राम ने संयम रखा। उन्होंने लक्ष्मण को शांत रखा। उन्होंने अपने दुखों को क्रोध में नहीं बदला बल्कि समाधान में बदल दिया। और यही था तीसरा सबक। इसलिए भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मन अगर शांत हो तो रास्ता स्पष्ट दिख जाते हैं। जब सीता की खोज में राम आगे बढ़ रहे थे तब मिलते हैं हनुमान। पहले ही भेंट में राम को ये एहसास हो गया था कि ये सिर्फ भक्त नहीं बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े सहायक साबित होंगे। हनुमान का समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी बुद्धि सब बताते हैं कि सच्चे रिश्ते जिंदगी बदल देते हैं। भगवान राम ने हनुमान को सम्मान दिया और हनुमान ने भी अपना सब कुछ राम के चरणों में अर्पित कर दिया। फिर वो दिन आया जब राम समुद्र किनारे खड़े थे। सामने लंका थी, रावण की विशाल सेना, और असंभव था युद्ध, क्योंकि लंका जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो शांत हुए, विनम्र हुए और समुद्र देव से मार्ग की प्रार्थना की, क्योंकि अहंकार जिस तरह हर रास्ता बंद कर देते हैं, ठीक उसी तरह विनम्रता हर रास्ते को खोल देते हैं। और यही था चौथा सबक। और जब युद्ध हुआ, शक्ति रावण के पास थी, अहंकार रावण के पास था, लेकिन सत्य राम के पास था। और सत्य की जीत हमेशा निश्चित है। सत्य देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं। और यही था पांचवा सबक। रामायण हमें बताते हैं कि जीवन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर रास्ता सही हो तो मंजिल खुद झुककर हमारा स्वागत करती है। लंका का युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये था सिद्धांतों का युद्ध। एक तरफ था रावण जो अहंकार, लालच और शक्ति से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ थे राम जो धैर्य, विनम्रता और सत्य के प्रतीक थे। राम हमें सिखाते हैं कि जब उद्देश्य सही हो तो पूरी प्रकृति हमारे साथ खड़ी होती है, और यही हुआ राम के साथ भी। बानर, भालू, देवता सब राम के साथ आ गए, और अंत में रावण एक शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी उनका अंत हो गया, क्योंकि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में झुकना तो सत्य के आगे ही पड़ता है। 14 साल बीत गए, राम अयोध्या लौटे और पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता है। ये सिर्फ राम की विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि ये था धर्म निभाने का इनाम, जो हमें सिखाते हैं कि सही काम कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।